अरे ये कौन है फरजाना? कौन है बताओ, कौन है ये फरजाना? ऐसे विधर्मियों की इस धरती पर कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान की धरती पर ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गाय खाने वालों को, गाय काटने वालों की बात करने वालों की भी जो है यहाँ सीधा कैपिटल पनिशमेंट होता है। चाहे 16 साल का हो, अंडर एज हो, लेकिन वो एडल्ट की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो ही शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द माइनर। जो लोग इस तरह के क्रिमिनल अपराध कर रहे हैं और इस तरह के क्रिमिनल बयान दे रहे हैं, उसको क्यों नहीं इमीडिएट फोर्थविथ अरेस्ट किया जा रहा है? देश के लिए क्या किया इन्होंने? $2 ट्रिलियन का इन्होंने जो है हलाल सर्टिफिकेट का जो है सिस्टम बना लिया। देखिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो पिछले कई हफ्तों से लगातार वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। नाम है फरजाना, जिसे सोशल मीडिया पे आकर प्रथम मोदी और योगी के लिए तमाम बातें कही, उसके बाद गौ माता को सीधे तौर पे कैमरे पे आकर काट खाने की बात कही और इसके बाद से गौरक्षक दल वहाँ पे जाकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद आपने देखा कि गौरक्षकों पे केस भी हो गया। हालांकि उनकी जमानत बाद में होगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस हिंदुस्तान में हम संविधान की बात करते हैं, उसी संविधान में गौ रक्षा करने वाले तमाम जो कार्यकर्ता हैं गौरक्षा के, उनको तो जेल हो जाती है, बाद में उनको बेल मिलता है। लेकिन वही फरजाना लड़की जिसने कहीं ना कहीं मोदी को गाली दिया, योगी को गाली दिया, गौ माता को खाने की बात कही, वो नाबालिग अपने आप को घोषित करके खुलेआम जो है घूमती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि एक वीडियो फिर से उसने जारी कर दिया जिसमें उसने अंधभक्त सवाल किए हैं, गलत शब्दों का प्रयोग किया है और साथ ही साथ वो ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि ये तो दो चार जो थपेड़े से है, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं इसी तरीके से बात कहती रहूँगी। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं कि देखिए, फरजाना नाम की जो लड़की है, पहले तो ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि फिर से उसने एक वीडियो जारी कर दिया है। अरे ये कौन है फरजाना? कौन है बताओ, कौन है ये फरजाना जिसके बारे में सवाल पूछ रहे हो? कौन है ये फरजाना? कहाँ से ये आ जाती है? कहाँ से ये लोग हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर आ जाते हैं जो गाय काटने और मारने और खाने की बात करते हैं? और ऐसे लोगों की इस धरती पर क्या ज़रूरत है? ये पवित्र धरती है। यहाँ पर अगर हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सबों को गले लगाने की बात करते हैं, तो ऐसे विधर्मियों की इस धरती पर कोई जगह नहीं है। उसको 1947 में लात मार कर उन्होंने को भगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमारी खान पान धर्म अलग है, हमारी इबादत अलग है। तो जब तुमने बांट कर ले लिया तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुमको गाय खाना है, गोश्त खाना है, मांस खाना है, भैंस खाना है, बकरे दिन रात चबाना है, तो जाओ जहाँ पर तुम्हारा जो धर्म है, जो तुम्हारी इजाज़त देता है, वहाँ खाओ। हिंदुस्तान की धरती पर ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो लड़की तो कह रही कि देश मुसलमानों का कहने से क्या होगा? वो लड़की इस देश की मालिक है क्या? वो कह रही है ना कि देश मुसलमानों का है। ये देश उसके, अब मुझे गाली नहीं दे सकते हैं। वो देश जितनी वो हरामी की पिल्लों ने जो यहाँ पर आकर जो है दहशतगर्दी किया और दहशतगर्दी करने के बाद जो है जितना उसको जो है वो एक 1946 में फिर डायरेक्ट एक्शन डे किया, उसके बाद जितनी चीज़ लेनी उसको एज पर पॉपुलेशन जो है उन्होंने धरती मांग लिया, पूरी सिस्टम से रिसोर्स ले लिया, पैसे कौड़ी एंड ऑल दैट। तो फिर यहाँ उसका क्या रहा? कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर, कभी कुछ नाम पर, तो कभी कुछ नाम पर, कभी लंद फंद बकरंद, ये हरामी के पिल्लों से करते रहते हैं। उसकी ज़रूरत क्या है इस देश में, इस धरती पर क्या ज़रूरत है? इसका नाम है हिंदू स्थान, हिंदुओं का स्थान है, पवित्र स्थान है ये। हाँ, और ये पवित्र स्थान में गाय खाने वालों को, गाय काटने वालों की बात करने वालों की भी जो है यहाँ सीधा कैपिटल पनिशमेंट होता है। एक सवाल बहुत अहम है वकील साहब, जिस तरीके से उसने कहा कि मैं नाबालिग हूँ और नाबालिग का नाबालिग होने से क्या होता है? अभी एक जजमेंट आया है, समझे ना,
एक 17 साल का अमेरिका में भी है और इंडिया में भी है। 17 साल का बच्चा जो है धरासाल रेप कर रहा है, पचापच रेप मार रहा है एक लड़की को, समझे ना। और रेप करने के बाद फिर कोर्ट ने क्या कहा, जो व्यक्ति चाहे 16 साल का हो, अंडर एज हो, लेकिन वो एडल्ट की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो ही शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द माइनर। तो ये अगर एडल्ट से ज़्यादा बीभीएस रोल अदा कर रही है देश को तोड़ने के लिए और समाज को विकृत करने के लिए, तो माइनर कैसे हो सकती है? उसका भी जो वो भी सी शुड बी कंसीडर एज द मेजर वुमेन। सवाल तो पुलिस प्रशासन पे भी उठता है। एक तरफ देखिए गौरक्षक दल के जो कार्यकर्ता थे उनको जेल में डाल दिया गया, हालांकि उनको बेल मिल गई, वो बात अलग है, लेकिन वही लड़की अपने आप को नाबालिग साबित करती है। लेकिन अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उनके आस पड़ोस के सवाल ले लीजिए, सवाल लीजिए। अब उनके पड़ोसी ये कह रहे हैं कि भाई उसने तो 2-2 शादियां कर रखी है। किसने शादियां? वही फरजाना नाम की जो लड़की है। अब बताइए, आप एक तरफ कह रहे हो कि नाबालिग है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि 2-2 शादियां कर रही है। हाँ, 2-2। अब बताइए, जो और लड़की नाबालिग होगी वो तो पहले से डिफॉल्टर है। नाबालिग में शादी करने की इजाज़त नहीं है भारत के कानून में, चाहे आप किसी धर्म के हों। उसके बावजूद भी जो है वो 2-2 शादी कर रखी है और बात ऐसे करती है जैसे किसी को काट देंगे, मार देंगे, गाय खाएंगे, उसको पटक देंगे। वो मोदी को गाली दे रही है, योगी को गाली दे रही है। तो पुलिस क्या कर रही है, देश की व्यवस्था क्या कर रही है? अगर ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में नहीं बंद करोगे तब आरती उतारने के लिए पुलिस सिस्टम और होम मिनिस्ट्री इस देश में है, आरती उतारने के लिए है। हाँ, मैं तो पूछना चाहता हूं, भारत पूछता है मोदी जी, भारत पूछता है अमित शाह जी, भारत पूछता है भारत के पुलिस सिस्टम से कि जो लोग इस तरह के क्रिमिनल अपराध कर रहे हैं और इस तरह के क्रिमिनल बयान दे रहे हैं, उसको क्यों नहीं इमीडिएट फोर्थविथ अरेस्ट किया जा रहा है? अदरवाइज ये फर्दर आगे भी कानून को तोड़ेंगे, भंग करेंगे। इतना खुलापन क्यों आ जाता है? खुलापन इसलिए आ जाता है कि इस देश में जो है ना, आई लव मोहम्मद और के नाम तक तो ठीक है, आगे ये लोग जो है सरतन से जुदा करके कन्हैया जैसे लोगों को सरतन से जुदा करते हैं और उनका कुछ नहीं होता है। सीधा वीडियो बना कर रिलीज करते हैं, कुछ नहीं होता है। और जो पकड़े भी जाते हैं 2-4 महीने में बेल हो जाता है। तो होगा, वो तो जानते हैं। और 56 बच्चे पैदा करना है, 4 बीवी 40 बच्चे, तो वो लोग तो सीधा कहते हैं कि भैया हम 10, 5 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चे भी रखेंगे, बाकी बच्चों हमारे कुर्बान हो जाए। और हिंदुओं को, काफिरों को मारो, काटो, फाटो, लाटो, चाटो, जो करना है करो, उड़ा दो साले को, उसके घर में घुसो, उसके घर बिजनेस को कैप्चर करो। यही है उनका मिशन, विजन यही है। देश के लिए क्या किया इन्होंने? जितने भी इनके संस्थाएं चल रही है, चाहे मदरसा हो, मस्जिद हो, लंद हो, फंद हो, सारे में यही काम होता है। 24/7/365 यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। सबको यही ट्रेनिंग दिया जाता है कि जितने भी काफिर, सिर्फ ये हिंदुस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम आज की। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रिया जाओ, जर्मनी जाओ, Italy जाओ, you go to any country of the world, you will find this problem. These people are doing nothing. जिस देश में गया, जिस देश में घुस गया इन्होंने, उस देश का संस्कृति को तबाह कर दिया, वहाँ की कानून कायदा को तबाह कर दिया है। इसकी सारे देश को मैं तो अपील करता हूँ पूरी दुनिया में कि सारे देश एक जगह बैठकर इस पर ये करो। अगर इन लोगों की यही हरकत रही तो ज़रूरत क्या है, इसको सेक्रेट किया जाए, सेकुलेट किया जाए पूरी दुनिया की अर्थ सिस्टम से। इसको आप अपनी जितने भी कभी हवाला के नाम पर, क्या कहते हैं वो, हलाला के नाम पर क्राइम करना है, कभी हलाल के नाम पर पूरी दुनिया में। अभी इन्होंने क्या किया, $2 ट्रिलियन का इन्होंने जो है हलाल सर्टिफिकेट का जो है सिस्टम बना लिया। और वो सारा पैसा जो है, वो सारा पैसा इसी लोग, जैसे अब ये क्राइम कर रही है, अगर इसको पुलिस अरेस्ट करती है या कोई इसके जो लगुए भगवे छगवे हगवे लगुए सारे जो क्राइम कर कर अंदर जाएंगे, तो उसके लिए जो है देवबंद में सब जमाने तलाला क्या क्या है भोंसड़ी के बनाए हुए हैं, समझे ना, वो सब आकर जो है ये करेंगे। जो बेल लिखाने के लिए बड़े बड़े जो वकील हैं, समझे ना, कपिल सिब्बल जी से लेकर जितने भी करोड़ों लेने वाले वकील हैं, सभी जो है वहाँ जाकर जो है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे कोई इस्लामिक ताकत है जो काम कर रही है पीछे? इस्लामिक ताकत क्या होता है भाई? हाँ, क्या होता है इस्लामिक ताकत? जो गुंडे माफिए बब्याले लोग हैं,
हाँ, सबका एक गिरोह है, उसको कह रहे हमारी इस्लामिक ताकत है ये, बिकॉज वो कहते हैं हमारे कुरान में तो ये इस सिखाया तरीके से वो खुल के बार बार वीडियो जारी कर रही है। अब तो उसने कह दिया कि हिंदुओं को अंधभक्त बता दिया, उसने कहा कि जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, फिर से उसके बोल बड़े बिगड़े बोल लग रहे हैं। अरे भैया अंधभक्त तक तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी उसका एक वीडियो देखा, वो बोल रही है मैं तेरे अंधभक्त क्या क्या, बहुत ही बदसूरत वर्ड है ये, नीचे के बाल है तू हमारे, इस तरह के बोल रही है, समझे ना। वो बोल रही है, लड़की होकर बोल रही है कि तू मेरे नीचे के बाल हो, समझे। तो ऐसी औरतों को, ऐसी जो अपने को फिर अंडर एज कह रही है कि हम अंडर एज हैं। तो कानून में क्या प्रक्रिया है इस तरीके की मानसिकता के लोगों को अरेस्टिंग को लेकर? क्यों नहीं अरेस्टिंग की सारी आखिरकार छूट ट्राई, अब छूट नहीं है ये तो आप तो पुलिस कमिश्नर से न पूछो कि जिनका जुरिस्डिक्शन तो कानून के जानकार है, आखिरकार क्या प्रावधान है? प्रावधान तो यही है कि इमीडिएट अरेस्ट कीजिए उसको, और जो अदालत ट्रायल में जाएगी, समझे। एक तरफ आप बोल रहे हो कि उसके कम उम्र की है, और दूसरी तरफ 4 बीवी है। ये तो कानून कह रहा है, जब उसकी अरेस्टिंग हुई तब कहा गया कि वो नाबालिग है, उसने सर्टिफिकेट दिखाया, वहाँ पे उसकी बेल हो गई। अब उनके पड़ोसी कह रहे हैं कि भाई इसका तो बहुत लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। अब सवाल है कि पुलिस ने, कोर्ट ने चलो छोड़ दिया, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन, एक रिपोर्ट तैयार करना होगा ना कि ये छोटी उम्र में ही जो है, जब इतना ज़्यादा क्राइम कर चुकी है, हाँ, तो ये अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इसकी उम्र बढ़ेगी तो ये तो पूरे देश में एक नाश कर देगी, पूरा गिरोह बना लेगी महिलाओं का, जो क्रिमिनल माइंडेड महिलाएं हैं देश में, उसका गिरोह बना लेगी। और जितना भी ये जो और अन्य तरह के जो लड़के हैं, अभी एक जो है शाहीन बाग में जो है एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है ना, मोमेंट में। अब उसमें जो है पता लगाया गया कि उससे पूछा गया कि भाई इसका बाप कौन है, तो कहते हैं मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते थे, सोते थे, कि इसका बाप कौन है मुझे भी नहीं मालूम, बहुत लोगों का प्यार मिला। तो जब इस तरह का जो है दिमाग चल रहा है लोगों में, समझे ना, जब इस तरह का दिमाग चल रहा है कि भाई हमको जितने लोग आओ 100 बच्चा पैदा करो, तो चलो भैया खेती है, खेती करते रहो, फसल काटते रहो, फसल काटो, खेती करो, खचा खच खेती करो, फचा फच फसल काटो, हाँ, और इसको छोड़ दो भारत में, मारो, काटो, लूटो, सब करो, जो करना है करो, समझे ना, यही है इस्लाम। बहुत बहुत